तो गाइस ये जान लीजिए कि अगर पैसा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने हिसाब से ज़िंदगी जी सकते हैं। यहाँ तक अपनी फैमिली में भी अपनी बातें रख सकते हैं। जब आप कमाने लगोगे ना, आपका वैल्यू ऑटोमेटिक आपका जो है फैमिली में बढ़ जाएगा। आप कमाने लगते हो ना तो आपके वैल्यू आपके घर वाले आपकी इज्जत करने लगते हैं। घर वाले क्या, बाहर वाले जो आपको भाव तक नहीं देते थे, आज वो आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। पैसा इतनी पावरफुल है। अगर आपके पास पैसा है ना, तो आपको जो मतलब कि जो लोग आपको इग्नोर करते थे वो आपसे बात करने की सोचेंगे, आपके पास आने की सोचेंगे। लेकिन आप कब हो पाएगा, ये तभी हो पाएगा जब आपके पास पैसा होगा। पैसा इतना महत्वपूर्ण है गाइस, पैसा इतनी पावरफुल है कि ये जान लीजिए कि लोगों की नजरिया बदल देता है और लोगों का जीने का तरीका बदल देता है। लोगों के रहने खाने पीने माल मतलब एकदम पूरा लुक ही चेंज हो जाता है जिसके पास पैसा होता है। पैसा इतना पावरफुल होता है। आप अपने आसपास पड़ोस में भी देख सकते होंगे, जिन लोगों के पास ज्यादा मनी है उन लोगों की वैल्यू कितनी अच्छी है, और जिन लोगों के पास मनी नहीं है, लेकिन अगर उनके पास मनी नहीं है लेकिन फिर भी उनको किस नजर से लोग देखते हैं, आप खुद आप देखते होंगे। तो ये जान लीजिए गाइस कि आप अपने आप को इस काबिल बनाइए कि लोग आपका रिस्पेक्ट करें, लोग आपकी जो है तुलना करें, लोगों से कहे कि हाँ देखिए फलाने की जो है बहू है या फिर बेटी है, बेटा है, जो भी है, देखिए पैसा कमाती है या फिर जॉब करती है, देखिए उसके पास पैसा है तो ऐसा कर रही है, पैसा है तो वैसे कर रही है, मतलब पैसा है तो घर ले रही है, पैसा है तो अच्छा खा रही है, अच्छा घूम रही है, अच्छा मतलब पहन रही है। सब कुछ पैसे पे डिपेंड होता है गाइस। आज के जनरेशन में जान लीजिए अगर पैसा नहीं है आपके लाइफ में ना तो कुछ भी नहीं है। पैसा इतना जरूरी होता है। जान लीजिए आज के जनरेशन में ये है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो आपको सोचना पड़ेगा, एक बार आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपको कुछ मन भी कर रहा है ना, अगर कुछ लेने का मन कर रहा है या फिर ये जान लीजिए गाइस, अगर आपको जान लीजिए एक चॉकलेट की भी जरूरत है ना तो आप अपने घर में किसी मतलब आप अपने घर वालों से कहते हैं कि मुझे चॉकलेट चाहिए, मांगने की जरूरत पड़ती है। तो ये जान लीजिए बहुत शर्मिंदगी की बात होती है हम लेडियों के लिए। लेकिन क्या ही कर सकते हैं हम लोगों को शुरू से यही पढ़ाया गया है, शुरू से घर में यही सिखाया गया है, मतलब कि जेंट्स को बचपन से यही सिखाया जाता है कि आपको पैसा कमाना है, आपको पढ़ लिख के बड़ा बनना है। और हम लड़कियों को सिखाया जाता है कि आपको पढ़ लिख के बड़ा भी बनना है, प्लस आपको शादी करना है और अपना घर बसाना है। हम लोगों को कभी ये नहीं सिखाया गया कि हाँ आपको जॉब करना है, आपको पैसा कमाना है। हम लेडीजों को हमेशा यही सिखाया गया है कि आप जो है अच्छा खासा मतलब संस्कारी हो जाओ, अच्छा खासा हुनर सीख लो, सिलाई कर लो, कढ़ाई कर लो, वगैरह वगैरह, मतलब सारी चीजें जो घर की चीजें होती है, घर में खाना बनाना है तो बच्चे पालना है, सारी चीजें ये हम लोगों को, हम लेडीजों को सिखाया जाता है। लेकिन पैसा कमाना हम लोगों को कभी नहीं सिखाया जाता। तो गाइस आप लोग खुद फील करते होंगे, जो लेडीजें पैसा नहीं कमाती हैं, जो लेडीजें अपने हस्बैंड पे डिपेंड होती हैं, जो लेडीजें अपने घर में रहती हैं, उनको खुद फील होता होगा। बहुत लोगों को ये फील होता है, बहुत लोगों को तो नहीं भी होता होगा। मैं दो तरह मतलब कि मैं दोनों तरफ की बात कर रही हूँ कि कुछ लड़कियों को नहीं फील होता है, कुछ लोगों के हस्बैंड इतने फ्रीली होते हैं कि नहीं फील होने देते, उन लोगों को सारी जरूरतें पूरा करते रहते हैं। कोई कोई लेकिन जिनके हस्बैंड नहीं कर पाते हैं जरूरतें पूरा, जिनके हस्बैंड मतलब हिसाब मांगते हैं, क्योंकि हर हर तरीके से इंसान होते हैं, एक जैसे तो होते नहीं है, हर जगह हर घर में बहुत जैसे लोग होते हैं। तो उन लेडीज से आप समझ सकती हैं, उन लेडीजों की हालत, उन लेडीजों के बारे में आप सोच सकती हैं कि हाँ उन लोगों के लिए पैसे की क्या वैल्यू होती है। तब मैं यही बताना चाहूंगी कि आप जान लीजिए, आप छोटे हो या बड़े, हर हर एज के लोगों को पैसे की बहुत जरूरत होती है। और आप लोगों को पैसा, मैं जो है 12 मैंने पास किया तो 11 जब मैंने एडमिशन कराया तो उस टाइम में घर मतलब कि घर के कुछ ही दूर पे, मतलब मैं 10-15 मिनट के दूर, मतलब जाना आना 10-15 मिनट लगते थे मुझे। तो कुछ ही दूर पे मैंने जो है फर्स्ट ईयर मतलब बीए फर्स्ट ईयर में ही, मैंने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ही मैंने एक छोटा सा स्कूल ज्वाइन कर लिया था। वो भी मेरी बड़ी भाभी की सपोर्ट से मैंने ज्वाइन किया था, उन्होंने ही मुझे एडवाइस दिया था ज्वाइन करने के लिए। तो मैंने जो ज्वाइन कर लिया था, उसके बाद क्या हुआ कि मैं उस स्कूल में, मैं बताऊं गाइस, मेरा फर्स्ट
मेरा फर्स्ट पेमेंट जो मात्र 1,000 रुपए थे। उस टाइम मेरे पास कोई खर्च नहीं था, मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन वो 1,000 रुपए मेरे लिए कितने मायने रखते थे, मुझे कितनी खुशी देती थी। 30 दिन में पढ़ाती थी, 30 दिन में मेहनत करती थी, और जो मुझे 1,000 रुपए मिलते थे तो भी मैं बहुत खुश रहती थी। क्यों खुश रहती थी कि ये मेरी खुद की कमाई है। और मैं उन पैसों की मैं बताऊं गाइस, मैं उन पैसे जब फर्स्ट टाइम मुझे पेमेंट मिला था, तो उन पैसों की जान लीजिए कि मुझे इतनी खुशी थी। फर्स्ट टाइम मैंने पेमेंट लाके अपने मम्मा के हाथ में रखा था। तो उस टाइम मम्मा, पहले तो मम्मा मना करती थी कि कर में नहीं, जॉब में नहीं करो, पढ़ लो आगे बढ़ो लेकिन जॉब मत करो। लेकिन फिर जब मैंने फर्स्ट टाइम जब पेमेंट पाया, और कुछ लोग कहते भी थे उस टाइम मेरे, मतलब कि कहते हैं ना हर जगह का एरिया अलग अलग होता है। तो वहां जब मैं जिस स्कूल में मैं जाती थी वो स्कूल थोड़ा सा आउटर में था। तो आउटर में था, वहां लोग जाने से थोड़ा सा हिचकिचाते थे कि वहाँ के लोग नहीं अच्छे हैं, या फिर वहाँ के, मतलब बहुत सारी चीजें थी। मेरे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि हम लोग मना करते थे कि वहां मत जाओ, वहाँ की मतलब प्रिंसिपल नहीं सही है, या फिर वहाँ की टीचर नहीं सही है, मतलब वगैरह वगैरह सारी बहुत सारी बातें बनी। लेकिन मैंने खुद पे ट्रस्ट किया, मैंने खुद पे भरोसा रखा और मैं गई। मैंने वहां करीब पढ़ाया, मुश्किल से मैंने वहां 6-7 महीने मैंने पढ़ाया होगा, उससे ज्यादा नहीं पढ़ाया। मैंने 6-7 महीने पढ़ाया। तो जो मैं यहाँ से पेमेंट पाती थी, 1,000 रुपए जो मैं पेमेंट पाती थी, उस पेमेंट से गाइस जब मैं 9-10 में थी, तो उस टाइम जो है मैं मतलब घर पे जो है हुक लुक करती थी। ड्रेस ब्लाउज में जो हुक लुक होता है ना, जो लेडीज लोग तो जानते ही होंगे इस बारे में, जो हुक लुक होता है ना, तो मैं वो करती थी। मुझे मैक्सिमम उसमें जान लीजिए 5 रुपए या 3 रुपए मिलते थे, इससे ज्यादा नहीं मिलते थे, लेकिन मेरे लिए वो 5 रुपए 3 रुपए भी बहुत खुशी देती थी। और उसके बाद जब मैंने 10 पास किया, हाँ 10 जब मैंने पास किया, उसके बाद जो है जैसे जो होम साइंस की लड़कियां थी, जो होम साइंस लेके पढ़ती थी, उसमें प्रैक्टिकल के लिए सामान लगता था, कपड़ा वगैरह सिलना मिलना पड़ता था। हमारे यहाँ जो होम साइंस की लड़कियां थी, तो वो सारी चीजें प्रैक्टिकल में लगता था। तो उन लोगों का मैंने सिलाई करना शुरू कर दिया था। मुझे सिलाई आती है, तो मैंने सिलाई करना शुरू किया, तो उससे भी मुझे पैसे अर्न होते थे। मुझे उस टाइम बहुत खुशी होती थी, क्योंकि मुझे और कोई काम रहता ही नहीं था, बस पढ़ना है और सिलाई करना है, यही जो दो जिम्मेदारी रहती थी, इसलिए मैं अच्छे से कर लेती थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, और अच्छी खासी नींद भी लेती थी, मैं आराम भी बहुत अच्छे से करती थी। लेकिन शादी होने के बाद मेरे साथ इतनी जिम्मेदारियां आ गई कि इस टाइम शायद मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं क्या बताऊं आपको जी, कि जब मैं उस टाइम थी, तो मैं मतलब बस सिर्फ मैं मतलब पैसे के पीछे भागती। अब मैं चाहती भी हूँ ना कि मैं पैसा कमाऊं, या फिर पैसे के बारे में सोचती हूँ ना, तो अंदर से हिम्मत तो होती है अंदर से कि हाँ मैं करूंगी। लेकिन मैं कुछ ही दिन जाते जाते, 1 हफ्ता 2 हफ्ता जाते जाते ना, मुझे मतलब कि मैं किस तरीके से बताऊं मैं, कि जान लीजिए मैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता काम करते करते एकदम अच्छे से 1 हफ्ता दो, उसके बाद मैं बीमार पड़ जाती हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी मेरी साथ नहीं देती, इसलिए मैं कोई जॉब वगैरह नहीं कर पाती हूँ। या जान लीजिए कि ये मेरी, जान लीजिए माइनस पॉइंट है, मेरी लाइफ का ये माइनस पॉइंट है, कि जो मैं सही तरीके से मैं जॉब वगैरह भी नहीं कर पाती हूँ। शायद हो सकता है कि मेरी लाइफ में ऐसा अभी हो रहा है, जब मैं जो है कि बच्चे बड़ा हो जाएगा, मेरा बेटा भी बहुत छोटा है, जब बच्चा मेरा बड़ा हो जाएगा, तो शायद मैं आगे फ्यूचर के बारे में सोच, हो सकता है मैं फिर से वही जो है मेरी दिमाग। मैं अपनी लाइफ की बात कर रही हूँ, मैं बहुत छोटी थी, करीब मैं 8 या, हाँ 8 या 9 में पढ़ रही थी उस टाइम। तो उस टाइम 8 या 9 में पढ़ रही थी, तो मैं बचपन से ही मतलब पैसे के पीछे भागती थी। मेरी ये जान लीजिए पागलपंथी थी, या फिर जान लीजिए कि ये मेरा मतलब पैसे कमाने का जज्बा था। मैं बचपन से पैसे कमाने के पीछे बहुत ज्यादा भागती थी। तो मैं 8 या 9 में पढ़ रही थी, उस टाइम मेरे घर में मेरी जो बड़ी भाभी थी, मतलब मेरे भतीजे भतीजे बड़े हो गए थे, काफी बड़े हो गए थे, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो कोई भी लेडीज करना पॉसिबल नहीं होता है कोई भी काम, क्योंकि घर संभालना, बच्चे संभालना, और जो है घर में रह के तो किया जाता है। घर में रह के अगर हम मान लीजिए सिलाई कढ़ाई कर सकते हैं, या फिर पार्लर वगैरह करते हैं, तो हम घर में रह के कर सकते हैं, बच्चे भी संभाल सकते हैं, और जो है कि घर में रह के आप पार्लर वगैरह भी चला सकती हैं, आप पैसे वहां से अर्न कर सकती हैं। लेकिन अगर आप बच्चे छोटे हैं, तो आप अगर बाहर जाके कमाना चाहें, तो आप ये नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इसके लिए आपको प्रॉब्लम हो जाएगी ना, कि बच्चे देखना है, घर संभालना है, या फिर घर के काम है, प्लस जो है कि बाहर जाना फिर आना, मतलब जान लीजिए कि एकदम टायर्ड हो जाते हैं इंसान, एकदम बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाता, और डिस्टर्बेशन तो बहुत ज्यादा था। इस तरीके से जान लीजिए 100% लोग बीमार ही पड़ते हैं, 100% लोग बीमार पड़ ही जाते हैं, क्योंकि हम लेडियों में
पावरफुल तो है हम लोग लेडीज, लेकिन जब ज्यादा कंटिन्यू आपको रेस्ट नहीं मिलेगा, आपके बॉडी को आराम नहीं मिलेगा, तो आप वहां बीमार पड़ जाएंगे। जब आप बीमार पड़ जाएंगे तो आप कहीं की नहीं रहेंगी। मतलब कहीं की मतलब ये है कि आप ना घर संभाल पाएंगी, ना अपना बच्चा देख पाएंगी, और ना आप जॉब देख पाएंगी। तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाह रही हूँ, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन लोगों के लिए तो जान लीजिए कि बहुत इजी हो जाता है सब कुछ काम करना, सारी चीजें बहुत इजी हो जाता है। लेकिन जब बच्चे छोटे रहते हैं तो सारी लेडीजें नहीं कर सकती हैं ये वर्क, या फिर पैसे कमाने के लिए उनको थोड़ा तो गाइस ये जान लीजिए कि अगर पैसा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने हिसाब से जिंदगी जी सकते हैं, यहाँ तक अपनी फैमिली में भी अपनी बातें रख सकते हैं। जब आप कमाने लगोगे ना, आपका वैल्यू ऑटोमेटिक आपका जो है फैमिली में बढ़ जाएगा। आप कमाने लगते हो ना तो आपके वैल्यू, आपके घर वाले आपकी इज्जत करने लगते हैं। घर वाले क्या, बाहर वाले जो आपको भाव तक नहीं देते थे, आज वो आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। पैसा इतनी पावरफुल है। अगर आपके पास पैसा है ना, तो आपको जो मतलब कि जो लोग आपको इग्नोर करते थे वो आपसे बात करने की सोचेंगे, आपके पास आने की सोचेंगे। लेकिन आप कब हो पाएगा ये, तभी हो पाएगा जब आपके पास पैसा होगा। पैसा इतना महत्वपूर्ण है गाइस, पैसा इतनी पावरफुल है कि ये जान लीजिए कि लोगों की नजरिया बदल देता है, और लोगों का जीने का तरीका बदल देता है, लोगों के रहने खाने पीने माल मतलब एकदम पूरा लुक ही चेंज हो जाता है जिसके पास पैसा होता है। पैसा इतना पावरफुल होता है। आप अपने आसपास पड़ोस में भी देख सकते होंगे, जिन लोगों के पास ज्यादा मनी है उन लोगों की वैल्यू कितनी अच्छी है, और जिन लोगों के पास मनी नहीं है, लेकिन अगर उनके पास मनी नहीं है लेकिन फिर भी उनको किस नजर से लोग देखते हैं, आप खुद आप देखते होंगे। तो ये जान लीजिए गाइस कि आप अपने आप को इस काबिल बनाइए कि लोग आपका रिस्पेक्ट करें, लोग आपकी जो है तुलना करें, लोगों से कहे कि हाँ देखिए फलाने की जो है बहू है या फिर बेटी है, बेटा है, जो भी है, देखिए पैसा कमाती है या फिर जॉब करती है, देखिए उसके पास पैसा है तो ऐसा कर रही है, पैसा है तो वैसे कर रही है, मतलब पैसा है तो घर ले रही है, पैसा है तो अच्छा खा रही है, अच्छा घूम रही है, अच्छा मतलब पहन रही है। सब कुछ पैसे पे डिपेंड होता है गाइस। आज के जनरेशन में जान लीजिए अगर पैसा नहीं है आपके लाइफ में ना तो कुछ भी नहीं है। पैसा इतना जरूरी होता है। जान लीजिए आज के जनरेशन में ये है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो आपको सोचना पड़ेगा, एक बार आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपको कुछ मन भी कर रहा है ना, अगर कुछ लेने का मन कर रहा है, या फिर ये जान लीजिए गाइस, अगर आपको जान लीजिए एक चॉकलेट की भी जरूरत है ना, तो आप अपने घर में किसी मतलब आप अपने घर वालों से कहते हैं कि मुझे चॉकलेट चाहिए, मांगने की जरूरत पड़ती है। तो ये जान लीजिए बहुत शर्मिंदगी की बात होती है हम लेडीजों के लिए। लेकिन क्या ही कर सकते हैं हम लोगों को शुरू से यही पढ़ाया गया है, शुरू से घर में यही सिखाया गया है, मतलब कि जेंट्स को बचपन से यही सिखाया जाता है कि आपको पैसा कमाना है, आपको पढ़ लिख के बड़ा बनना है। और हम लड़कियों को सिखाया जाता है कि आपको पढ़ लिख के बड़ा भी बनना है, प्लस आपको शादी करना है और अपना घर बसाना है। हम लोगों को कभी ये नहीं सिखाया गया कि हाँ आपको जॉब करना है, आपको पैसा कमाना है। हम लेडीजों को हमेशा यही सिखाया गया है कि आप जो है अच्छा खासा मतलब संस्कारी हो जाओ, अच्छा खासा हुनर सीख लो, सिलाई कर लो, कढ़ाई कर लो, वगैरह वगैरह, मतलब सारी चीजें जो घर की चीजें होती है, घर में खाना बनाना है तो बच्चे पालना है, सारी चीजें ये हम लोगों को, हम लेडीजों को सिखाया जाता है। लेकिन पैसा कमाना हम लोगों को कभी नहीं सिखाया जाता। तो गाइस आप लोग खुद फील करते होंगे, जो लेडीजें पैसा नहीं कमाती हैं, जो लेडीजें अपने हस्बैंड पे डिपेंड होती हैं, जो लेडीजें अपने घर में रहती हैं, उनको खुद फील होता होगा। बहुत लोगों को ये फील होता है, बहुत लोगों को तो नहीं भी होता होगा। मैं मतलब कि मैं दोनों तरफ की बात कर रही हूँ कि कुछ लड़कियों को नहीं फील होता है, कुछ लोगों के हस्बैंड इतने फ्रीली होते हैं कि नहीं फील होने देते, उन लोगों को सारी जरूरतें पूरा करते रहते हैं। कोई कोई लेकिन जिनके हस्बैंड नहीं कर पाते हैं जरूरतें पूरा, जिनके हस्बैंड मतलब हिसाब मांगते हैं, क्योंकि हर तरीके से इंसान होते हैं, एक जैसे तो होते नहीं है, हर जगह हर घर में बहुत जैसे लोग होते हैं। तो उन लेडीज से आप समझ सकती हैं, उन लेडीजों की हालत, उन लेडीजों के बारे में आप सोच सकती हैं कि हाँ उन लोगों के लिए पैसे की क्या वैल्यू होती है। तब मैं यही बताना चाहूंगी कि आप जान लीजिए, आप छोटे हो या बड़े, हर एज के लोगों को पैसे की बहुत जरूरत होती है, और आप लोगों को पैसा